कांग्रेस में कलह और घर वापसी पर घमासान। जी हां, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और नैनीताल विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस के भीतर भी हलचल बढ़ गई है। पूर्व विधायक सरिता आर्या ने टिकट नहीं मिलने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सरिता आर्य ने यशपाल आर्य पर तीखा तंज किया है। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य का पार्टी में स्वागत है, पर उन्हें जहां सत्ता की मलाई दिख रही है वो वहीं चले जा रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष बनाया, पर मुश्किल समय में वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर सत्ता की मलाई खाने बीजेपी के पाले में चले गए। पर अब उन्हें महसूस हो गया है कि कांग्रेस सत्ता में आने वाली है तो वो फिर से मलाई खाने यहां आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नैनीताल से संजीव आर्य को टिकट दिया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सोमवार को नैनीताल क्लब में पूर्व विधायक सरिता आर्या पत्रकारों से रूबरू हुई और उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने का समाचार प्राप्त हुआ है। घर वापसी से कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। फिलहाल शीर्ष नेतृत्व द्वारा दोनों के सामने वापसी की क्या शर्तें रखी गई हैं, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर नैनीताल सीट से टिकट को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेंगी। बीते 4.5 वर्षों में उन्होंने नैनीताल सीट को मेहनत से सींचा है। पार्टी का प्रतिनिधित्व कर वो चुनाव की तैयारी कर रही हैं और अगर शीर्ष नेतृत्व द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो वो पार्टी छोड़ देंगी। देखिए, 5 साल पहले का श्रीमान यशपाल आर्य जी का जो है बयान उठा के देखिए कि उन्होंने क्या कहा था और वही बयान रिपीट है। उन्होंने 5 साल पहले भी यही कहा था कि मेरा जो है कांग्रेस में दम घुट रहा है, कांग्रेस में दलितों का सम्मान नहीं है। मेरी 40 साल की सेवा का कांग्रेस ने कोई मोल नहीं रखा, क्योंकि वो अपने बेटे को स्थापित करना चाहते थे। पुत्र मोह में उन्होंने जो है कांग्रेस को छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी में आए। पार्टी ने सम्मान दिया, वरिष्ठ नेता के तौर पे हमेशा उनका सम्मान किया और भारतीय जनता पार्टी में समाज के साथ साथ हर वर्ग की चिंता करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं निजी जो हित थे वो इस समय इतने आड़े आ चुके थे कि उनका जो है, हम समाज हित वाले लोग हैं, निजी हितों की परवाह नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी में जब निजी हितों की परवाह होने लगती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में स्थान बना पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो घुटन महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी में। लंबे समय से उन्होंने हमारे शीर्ष नेतृत्व की फोटो जो है उसमें से गायब कर रखी थी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से युवा और ऊर्जावान जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके नेतृत्व में 2022 में पुनः सरकार बनाने जा रही है और इनके आने से दलितों में कहीं ना कहीं चिंतन का प्रश्न बन चुका है कि जो दलित हमारे मतदाता हैं, जिनकी ठेकेदारी लेकर के नेतागिरी करते हैं, वो कहीं ना कहीं आज अपने आप को ठगा। सरिता आर्य जी हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व विधायक रही है। थोड़ा जरा गुस्से में कह दिया, कांग्रेस की समर्पित रही है। सब लोग उनसे बात करेंगे और समस्या का निदान होगा। देखिए, मैंने कहा ना कि कई बार नाराजगी होती है, लेकिन हम बातचीत का दरवाजा खोलेंगे तो असमाधान करेंगे। पार्टी में आए हैं तो पार्टी में स्वागत है, क्योंकि पहले भी उन्होंने, अब मैं तो ये कहूँगी जिधर को मलाई देख रहे हैं उधर ही को चल दे रहे हैं। पहले वहाँ की मलाई खाई और अब यहाँ की मलाई खाने आ गए हैं। पहले तो यही तंज कसूंगी मैं, क्योंकि ऐसा है पार्टी में स्टैंड उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, इतना बड़ा पद दिया था उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बनाया था, सभी कुछ उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो पार्टी को छोड़ के चले गए। और आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इधर मलाई खाने आ गए। पहले वहाँ भाजपा में चले गए थे और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर वो यहाँ पे से टिकट मांगेंगे तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हम पार्टी में क्या
स्टैंड लेते हैं। और हमें क्योंकि 5 साल देखिए हमने अपना पैसा फूंक कर हमने पार्टी को समय भी दिया है, डंडा झंडा हमने सब बोका है और सारे हमने पार्टी की जो भी गतिविधियां हैं, चाहे मैं महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मैंने उसको बखूबी निभाया है। आज मैं कहूँगी कि ये किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। पार्टी देखिए, पार्टी तो तभी छोड़ूंगी ना, वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। और नैनीताल से टिकट अगर मुझे नहीं दिया जाएगा तो मुझे सोचने के लिए पार्टी के अंदर एक बार फिर से बगावती सुर देखे जा रहे हैं और यशपाल आर्य के अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद नैनीताल की पूर्व विधायक जो सरिता आर्या है उनकी तरफ से बगावती सुर सामने आया। उन्होंने ये तो कह दिया है कि उनका स्वागत है, लेकिन अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगी। साफ तौर पर अभी वो कहते हुए दिखाई दी, पत्रकार वार्ता उन्होंने बुलाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने का समाचार मिला। घर वापसी से कांग्रेस मजबूत भी होगी, लेकिन क्योंकि वो बीते 5 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रही हैं, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने नैनीताल सीट को मेहनत से सींचा है, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो वो पार्टी छोड़ देंगी। ये बड़ी एक बगावती सुर के रूप में देखा जा रहा है और कांग्रेस के सामने अब दोहरी चुनौती हो गई है। एक तरफ तो वो बीजेपी के बागियों का अपनी पार्टी में स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी में ही बागी खड़े हो रहे हैं और 2022 का जो महासंग्राम है वो कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। फिलहाल के ताजा घटनाक्रमों से यही नजर आ रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर से, एक तो पहले से ही सीएम फेस को लेकर उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर सिरफुटौबल का दौर चल रहा था, तमाम लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और उसके बाद सरिता आर्या की तरफ से ये बात सामने आई है कि वो पार्टी छोड़ सकती हैं। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से नवीन ठाकुर जी और आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। और आपसे शुरुआत करते हैं मथुरा दत्त जोशी जी, आप एक हाथ जोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सवा हाथ टूटने का खतरा पैदा हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति वही रहे, ढाक के 3 पात? कोई ना ढाक के 3 पात होने वाले हैं, न कोई पार्टी छोड़ने वाला है, न कोई हाथ टूटने वाला है जी। सारे हाथ एक साथ मिलकर कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करेंगे। कहीं कोई स्वाभाविक बात है, आक्रोश है, वास्तव में आक्रोश होना भी चाहिए, होगा भी आक्रोश, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई नकार, कोई किसी को आप ये नहीं कर सकते, उनका अपना अधिकार है, वो अपनी बात कहेंगे। वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस में रही है, उन्होंने काम किया है और अब यशपाल आर्य जी हमारी पार्टी के पहले वरिष्ठतम नेता थे, आज भी वरिष्ठतम नेता है और आज वापस आए हैं, स्वागत है उनका, सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। और जिस समय टिकट की बात आएगी और उस समय टिकट की बात की जाएगी। मैं समझता हूँ अभी इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सरिता आर्य तो वरिष्ठतम हमारी नेता हैं, महिला कांग्रेस की हमारी अध्यक्षा भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, नगर पालिका की चेयरमैन भी रही हैं, वो राजनीति भी समझती हैं, राजनीति के दांव पेच भी समझती हैं और हर चीज से वो वाकिफ हैं। मैं समझता हूँ वो कहीं नहीं जाएंगी, उनका आक्रोश है, उस आक्रोश को उन्होंने व्यक्त नहीं करना चाहिए। यहाँ पर रुकना पड़ रहा है आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में यशपाल आर्य के एंट्री के बाद सरिता आर्य ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने नैनीताल में पार्टी को सींचा है और अगर उनको टिकट नहीं दिया गया तो वो पार्टी भी छोड़ देंगी। और इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी, बीजेपी से नवीन ठाकुर जी और आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, आप अपना प्लीज जवाब कंप्लीट करें, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। नवीन जी मथुरा जी, आकर लागे रहो बाकी
मथुरा दत्त जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो मथुरा दत्त जी से संपर्क टूट गया है। नवीन ठाकुर जी, आपके लिए तो अच्छी स्थिति हो गई। हेलो, नवीन ठाकुर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? पहले की अच्छी स्थिति, जी जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। आपके लिए तो अच्छी स्थिति हो गई। जी जी बिल्कुल। आप भी तो इसी ताक में बैठे हैं कि कांग्रेस के कुनबे को कम किया जाए। अब सीधी सी बात है, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस छोड़ेंगे तो बीजेपी में ही आएंगी। पवन जी, हमारे लिए पहले से बहुत अच्छी स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी बड़ा कार्यकर्ताओं को बड़ा मत वृक्ष है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का आगमन है। तो हमारे लिए तो स्थिति अच्छी है और हम अपने कैडर वोट पर भरोसा करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी के आने से इतना फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लगातार पिछले 4.5 वर्षों से काम कर रहे हैं। संगठन का बूथ स्तर तक हमने काम किया। हमारी कमेटियां बूथ तक गठित है। बूथ के अध्यक्ष के अलावा पन्ना प्रमुख और बूथ में 23 लोगों की हमारी जो है बूथ संचालन कमेटी का गठन हो चुका है। 11,323 बूथों पर हमने अपनी कमेटी का गठन किया है। हमारी ताकत वो है, हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारी ताकत है और हम उनके दम पर ही चुनाव लड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी ताकत हमारा विकास है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई है। तो हमें किसी के आने किसी के जाने से इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये अच्छी बात है कि कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता आता है तो निश्चित तौर पर कुछ लाभ तो राजनीति में होता ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका अपना बहुत मजबूत कैडर है। तो पवन जी, हमें कोई ज्यादा इतना किसी के आने या जाने पर कितनी निगाहें नहीं है। हम अपना काम लगातार संगठन के स्तर पर मजबूती से कर रहे हैं। ठीक है। मथुरा जोशी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मथुरा जोशी जी, जो हरीश रावत जी के द्वारा संकेत दिए गए थे कि पंजाब की तर्ज पर उत्तराखंड में भी दलित फेस आ सकता है सीएम पद पर, क्या यशपाल आर्य जी वो फेस हो सकते हैं? देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कोई भी फेस हो सकता है और किसी वक्त कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। राजनीति में देश काल परिस्थिति को देख के निर्णय होते हैं और जैसा समय आएगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। सरिता आर्या जी भी यही कह रही थी मथुरा जी कि उन्हें नहीं पता कि आखिर किन शर्तों के आधार पर उनकी कांग्रेस में दोबारा एंट्री हुई है। नहीं, ठीक कह रही है। देखिए, सरिता आर्य जी का वर्जन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात करी है। उन्होंने वरिष्ठ नेता के नाते बहुत सजीवी बात कही है, बहुत संतुलित बात उन्होंने कही है और उनको कहना भी चाहिए। मैंने कहा ना, उनका आक्रोश जायज है। उन्होंने 5 साल तक झंडा उठाकर कांग्रेस के पार्टी को आगे बढ़ाया है और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया है। तो यशपाल जी के बेटे संजीव आर्य जो नैनीताल से विधायक हैं, उनको कहाँ सेटल करेंगे फिर? देखिए, मैंने कहा ना, सब समय के अनुसार सब सेटल हो जाएगा। यहाँ कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं रखी यशपाल जी ने, कोई डील यशपाल जी से नहीं हुई है। उन्होंने कहा मैं साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा और निश्चित रूप से वो काम करेंगे। वो वरिष्ठतम व्यक्ति है, उनका लंबा अनुभव है, उनके अनुभव का पार्टी फायदा उठाएगी। उनकी जो पकड़ है समाज में, उसका फायदा पार्टियों को मिलेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब समय आएगा उनके टिकट भी स्वयं डिसाइड हो जाएंगे और वो लोग तो कहीं से भी लड़ सकते हैं। देखिए मथुरा जोशी जी, जो सरिता आर्या जी कह रही हैं कि वो तो मलाई खाने वाले व्यक्ति हैं, उनको मलाई अब कांग्रेस में दिख रही है इसलिए वो वापस आ गए। तो जो आपस के आप लोगों की कलह है, पब्लिक में आपकी किरकिरी नहीं करा रही है? ये कलह नहीं है, ये सरिता आर्य जी का अपना आक्रोश है। मैंने कहा उनका आक्रोश जायज, वो कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी बात कही है, पार्टी उनकी बात का संज्ञान लेगी, पार्टी उनकी बात पर भी विचार करेगी। और जहाँ तक सवाल है, कोई विवाद नहीं है, सारे लोग एक मत हैं और कल समय आने पर सरिता आर्य जी भी बिल्कुल तैयार होंगे। सरिता आर्य जी के बड़े भाई हैं यशपाल आर्य जी। सरिता आर्य जी को पल्लवित और पोषित करने का काम किया है यशपाल आर्य जी ने। यहाँ पर कहीं कोई विवाद नहीं, पार्टी में खुशी है उनके आने से और सारे लोग खुश हैं, सारे लोग एक मत है और निश्चित रूप से यशपाल आर्य जी के अनुभवों का लाभ पार्टी को मिलेगा। मतलब जी, कितनी सीटें ला रहे हैं? देखिए, अभी सीटें लाएंगे हम, समय आने पर इसकी घोषणा भी करेंगे। अच्छी सीटें आएंगे, बहुमत की सरकार बनेगी। 45 से ऊपर सीटें कांग्रेस की आने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा तबका टूट कर फिर दाएं बाएं जाएगा, वो कहाँ जाएगा। अच्छा, मतलब अभी आप ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कि अभी टूट फूट अभी आने और बाकी है, मतलब
मेरी भविष्यवाणी है, हम्म। आप देखिएगा भाजपा बिल्कुल टूटे कांच की तरह बिखरेगी। आप जो 5 साल में व्यवहार रहा है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, जिस तरीके से व्यवहार किया जाता है कार्यकर्ता के साथ, विधायकों के साथ, इसका जवाब समय आने पर बिल्कुल मिलेगा। देखिएगा, जो लोग, मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि जिनके बड़े घर कांच के बने होते उनको किसी के छोटे घर में, ठीक है अगर जो मुताबिक कांच का खिड़की में पत्थर नहीं मारना। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी से राजू मौर्य जी भी जुड़ गए हैं। मौर्य जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। और बताया जा रहा है कि बीजेपी में अभी और भी टूट होने वाली है। क्या आम आदमी पार्टी भी ये बातें कह रही थी कि हम भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं, दल बदल का दौर चल रहा है, आयाराम गयाराम हो रहा है, आपकी पार्टी में भी आ रहा है कोई? देखिए, हर उस व्यक्ति का आम आदमी पार्टी में स्वागत है जो साफ सुथरी छवि का व्यक्ति है, जिस पर कोई दाग ना लगा हुआ। तो देखिए, दागी लोगों को साफ करने की मशीन तो बीजेपी के पास है। वो किसी भी भ्रष्टाचारी को किसमें आरोप लगाती है भ्रष्टाचार का, उसको पार्टी में ले आती है, वॉशिंग मशीन में डालती है, साफ सुथरा कर देती है। अब ये सारे लोग मिलकर तय कर ले कि आखिर कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है। जब बीजेपी सरकार होती है वही चेहरे बीजेपी में होते हैं, जो कांग्रेस में जब सरकार होती है तो वही चेहरे कांग्रेस में होते हैं। तो दोनों ही मतलब सब मिलकर सरकार चला रहे हैं बारी बारी। जी, हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। नवीन ठाकुर जी, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में अभी और भी लोगों का आने जाने का दौर अभी चलता रहेगा। हाल फिलहाल में अभी रेखा आर्या के नाम की अटकलें हो रही हैं, उन्होंने सफाई भी दी है प्रेस में आके। पवन जी, देखिए, चुनाव नजदीक है, बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे और जो कुछ जिनका स्वार्थ नहीं हो पाएगा वो जाएंगे भी। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि बहुत बड़ा वट वृक्ष है और इसकी छाव में बहुत सारे जो है कार्यकर्ता आएंगे और अच्छे लोग जो आएंगे हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये तय मानिए आप कि भारतीय जनता पार्टी में जो आया उसको उतना सम्मान हमेशा मिला। उसके सम्मान के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने बेशक अपने कार्यकर्ताओं को भी कभी ऐसे क्षेत्र आए जहाँ पीछे रखा, लेकिन आने वाले लोगों को हमेशा सम्मान दिया। लेकिन अगर कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ति नहीं हो पाई और वो खुद को संगठन से आगे समझते हैं, अपना स्वार्थ संगठन से आगे समझते हैं, वो लोग चले गए, तो ऐसे लोगों को जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी 12 करोड़ लोगों का वट वृक्ष है और वट वृक्ष से अगर कोई पत्ता टूट के गिर जाए तो पत्ता सूखता है, पेड़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसलिए अगर कोई एक दो जो है सबसे भारतीय जनता पार्टी से कोई छोटी मोटी टहनी टूट भी गई तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम अपने संगठन, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हमेशा जो है चुनाव लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। और हमने कहा कि हमने जो विकास, अभूतपूर्व विकास किया 4.5 वर्षों तक, उसके विकास के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमने जो बड़े बड़े काम उत्तराखंड में किए, उन कामों के दम पर चुनाव लड़ेंगे। और उत्तराखंड की जनता ने लगातार जो है 4.5 वर्षों में हमें स्नेह और अपना आशीर्वाद दिया। हमारे विकास के कार्यों पर लगातार मोहर लगाते आई, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार जो है पिछले 19 से लेकर 3-4 वर्षों में चुनाव हुए ही हैं। चाहे जो लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे नगर पालिका का रहा हो, चाहे पंचायतों का रहा हो, और चाहे 3 विधानसभाओं के उपचुनाव रहे हो, समय समय पर अंतराल पर जो चुनाव हुए। ये समझा जाए कि मुद्दों के सहारे नहीं, बल्कि जो इधर उधर से आके आयाराम और गयाराम के द्वारा जो नेता आएंगे उनकी व्यक्तिगत छवि पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, ये माना जाए। नवीन ठाकुर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पवन जी, अपना सवाल दोहराएंगे, क्या बोल रहे हैं आप? मतलब अब सारे मुद्दे दरकिनार कर दिए जाएंगे और लोगों की व्यक्तिगत, जो एक दूसरे की पार्टी से आप लोग तोड़फोड़ मचाएंगे, उनकी व्यक्तिगत छवि पर ही चुनाव लड़े जाएंगे? नहीं, मैंने तो स्पष्ट कहा आपको कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने कैडर पर भरोसा करते हैं। और मैंने आपको गिनाया बूथ से लेकर जो है प्रदेश स्तर तक हमारा किस प्रकार से संगठन मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड संगठन आधारित पार्टी है और संगठन के दम पर हमने आज तक सारे चुनाव जीते हैं। किसी विशेष नाम पर या किसी आने वाले किसी के नाम पर, दम पर हमने चुनाव नहीं जीते। हमने सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर बनाई है और हम कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव में जाते हैं। मैंने कहा कि तो आने जाने वाले लोग तो लगे रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1980 जब से 6 अप्रैल 1980 से गठन हुआ तब तक आप देखिए कि हमने जो भी चुनाव जीते अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जीते। अपने बूथ के अध्यक्ष, अपने मंडलों के अध्यक्ष, अपने जिलों के अध्यक्ष, हमारी जो भी कमेटियां रही, उन्होंने जो है भरसक काम किया और जनता की सेवा की, तो उसी के बदले जो है हमें तो जीत मिली है। और दूसरा कारण विकास के काम,
हमारी सरकारें जो विकास के आयाम स्थापित उत्तराखंड में जिन्होंने किए, उन विकास के कामों पर ही हमें जो जनता ने मोहर लगाई। और पूर्व में भी इसी प्रकार रहा, जहाँ जहाँ हमने विकास किए, जहाँ जहाँ हमारे जो है कार्यकर्ता ने काम किया, उसका परिणाम हमें मिला। जैसे आम आदमी पार्टी वाले जो 9 महीना 13 में वो बीच में क्यों परेशान हो रहे? राजू मौर्य जी, आम आदमी पार्टी वाले आपको तो गिन ही नहीं रहे, बता रहे 9 में नहीं ना 13 में। आपको 32 गिरते थे उत्तराखंड, कितना विकास किया आपने? जरा मियाँ वाला फ्लाईओवर नीचे आके देखिए, आप क्या बात करते हैं? आपने विकास किया है? सारे पुल गिर रहे हैं आपके बनाए हुए। जरा मियाँ वाला फ्लाईओवर आके देखिए, शर्म आनी चाहिए आपको। सारे पुल बनाए हुए गिर रहे हैं, हजारों करोड़ के घोटाले किए आप लोगों ने। आप बात करते, आप 3 तरह की बात कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली में आपको सबक सिखाया ना, यही भाषा थी भाजपा के दिल्ली में भी नेताओं की, और भाजपा के नेताओं की यही भाषा थी। आपके 2 लाख निकल गए तो 2 मिनट बोल दो, वहाँ उत्तराखंड में अरे रहने दीजिए, अरे रास्ता दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो आपने तुमने मंत्री देखे क्या विकास की बात करते हो? क्या विकास की बात करते हो? क्या विकास की बात करते हो? मतलब पता है क्या विकास की बात करते हो? क्या विकास की बात करते हो? क्या विकास की बात करते हो? अरे विकास का मतलब पता है तुम्हें? अरे आप दोस्तों के पुजारियों पता भी है तुझे? चलिए ठीक है, आप लोगों का हो गया। मधुराज जोशी जी, फाइनल कमेंट आपका, क्लोजिंग रिमार्क। मधुराज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है नवीन जी। राजू मौर्य जी, ये जो आप फ्री की योजनाएं लेकर आ रहे हैं, कि क्या इन्हीं के सारे उत्तराखंड का ये संग्राम जीतने की कोशिश में आप? चलिए, आप लोगों को सवालों के जवाब नहीं देने, बहुत शुक्रिया। मथुरा जोशी जी, राजू मौर्य और नवीन ठाकुर, आप तीनों का एनबी न्यूज पर चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि क्या जो जनता के मुद्दे हैं उन पर भी इन पार्टियों का ध्यान जाएगा, या फिर यही आयाराम गयाराम और तोड़फोड़ के सहारे उत्तराखंड का महासंग्राम जीता जाएगा।